आजकल लोग अपने प्रमोशंस के चक्कर में इतना दिखावा और झूठ बोलते हैं और फिर इतना झूठ बोलकर खुद ही फंस जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। आइए सीन 1 में चलते हैं, जहां एक एम्प्लॉय अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाता है। देखते हैं वहां क्या होता है। सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की है? बहुत अच्छी है। सर, ये मेरी बेटी ने ऑर्गेनाइज की है। शी इज अ गुड इवेंट मैनेजर। ओह, तो मेरे को भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, क्या वो कर देगी? ऑफ कोर्स सर। पापा, मुझे तो इवेंट मैनेजर का कुछ भी नहीं आता है। आप क्यों हमेशा झूठ बोलते हैं? ये खाना किसने बनाया है? बहुत अच्छा है। सर, ये मेरी बहन ने बनाया। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी ग्रैंडमा इंडियन फूड की बहुत बड़ी शौकीन है, क्या उनके लिए वो बना देगी? ऑफ कोर्स सर। क्या भैया, मुझे तो कुकिंग का सी भी नहीं आता। झूठे गरीब है। हाँ, कुछ भी कर लो, अंत में निराशा ही मिलती है। दुकानदार से कौन बचाए? सुपर शांति का क्या है उपाय? कोई तो आकर हमें बताए। दुकानदार से कौन बचाए? सुख और शांति का क्या है उपाय? कोई तो आकर हमें बताए। અરે આશુ, તે કચરો અહીંયા જ નાખી દીધો. ડસ્ટબિન તો અહીંયા જ હતું ને. પ્રીતિ પણ આપણી માતા છે યાર, એને ગંદુ ના કરાય. યાર નાનો કટો કચરો છે, આટલામાં હું ટેન્શન લે છે? આવું બધા સોચો તો કેટલો કચરો થઈ જશે. તું વારે વારે લેક્ચર કેમ આપ્યા કરે છે? અરે તારે પ્રોબ્લેમ તો છે યાર, કોઈ પણ વ્યક્તિને એક્સેપ્ટ કેમ નથી કરતો તું ક્યારે? શાંત રે. અગર મને ગુસ્સો આવે ને તો હું મોટી પોસ્ટ પર છું, હું તને અહીંયાથી હટાઈ શકું છું. હા, હટાવ્યું. શું યાર, મૂડ ખરાબ કરી દીધો આખો. दुकानदार से कौन बचाए? सुख और शांति का क्या है उपाय? કોઈ તો આકર હમે बताए. हेलो। प्रॉब्लम 4 कुछ लोगों का चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाता है। अर्निंग की बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, तब वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। आइए देखते हैं सीन 4 में कैसे एक बिजनेसमैन डिप्रेशन में आ जाता है। कोरोना के बाद मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। लोन भी एंड में नहीं भर पा रहा था, घर वाले ताने मार रहे थे। यहाँ तक तो मैं बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं भरा पा रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ से मैं भाग जाऊँ, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ बिजनेस नहीं करना। टाइम ऐसा नहीं है, मेरा लकी खराब है। बाकी सब लोग सेट हो गए, सिर्फ मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं किस बात के भगवान मेरे पे गुस्से उतार रहे हैं। ये तो इतनी सारी प्रॉब्लम, आइए अब हम इनके सॉल्यूशन श्री आगम ग्रंथ महावीर वाणी के अंदर ढूंढते हैं। ભગવાન की पूजा चालू कर तो राम का देव ये तो सिर्फ फैक्ट होते हैं। ऐसे और कितने किस्से सबके साथ रोज होते हैं और उन परेशानियों से दूर भागने के लिए हम क्या क्या रास्ते अपनाते हैं, लेकिन फिर भी दुखी ही रहते हैं। चारों तरफ अहंकार ही अहंकार, कुछ सुन रहा है हमारी पुकार। ये तो इतनी सारी प्रॉब्लम, आइए अब हम इनके सॉल्यूशन श्री आगम ग्रंथ महावीर वाणी के अंदर ढूंढते हैं। सीन 1 बर्थडे पार्टी। हजारों साल पहले जगत के हर जीवों की पुकार को सुना था उन्होंने।
उन्होंने सिर्फ जीवों के दुखों को देखा नहीं, उन्होंने देखे उस दुख के कारण को, करुणा के महासागर थे वो, और शब्द रूपी उस करुणा का अक्षर रूप हूँ मैं। मेरे अक्षर अक्षर में छुपे हैं सुख, समझ और समाधि के समाधान। मेरे पन्ने पन्ने में समाये हैं पल पल प्रसन्न रहने के रहस्य। जो हो जाए मुझमें वो सब कुछ पा जाए। मिलो मुझसे, परमात्मा के मुख से प्रकट होने वाला मैं हूँ श्री आमंगलन। खोलो मुझे और खोजो अपने समाधान को। सीन है, बर्थडे पार्टी में झूठ बोलकर बॉस को इम्प्रेस करना इसका सॉल्यूशन है। ये आदमगंज ये बताइए बात कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा निकाल के स्वाध्याय करे, तीन वाणी का स्वाध्याय करे। जिनेन्द्र वाणी गुणरत्न गानी निर्वाण दानी समधर्मानी अर्थप्रदानी सुमति निदानी सुदासनानी अरमानमानी। भगवान महावीर ने चंद्र को शिक्षक को क्या किया था? खाली एक वचन में क्या था? मुझे चंद्र को सम्मान को दान करा। नरक में जाने वाला जीव लोग का अधिकारी बन गया। ये कोई प्रभाव है, तीन वाणी का प्रभाव है। इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपके मोबाइल को आधे घंटा क्यों दे? आधे घंटा के 48 मिनट लगे जरूर स्वाध्याय मुषाम्नभूया मुनि अर्थगामी निर्माणमेवं कठिनं समाहि स्वयं न पुत्र न विकार वेद्य करन्तमन्नं प्रियनामसादे। नानी ने बताया कि नहीं पाई तो कैसे नहीं, बल्कि आंतरिक संतोषी से मिलता है, और आंतरिक संतोषी के लिए समाधि भाव का होना जरूरी है। यानी सत्य ही मानसिक समाधि का कारण है। यही मीनागम का सार है। सीन 2, बिना बात का झगड़ा करना, बहस करना इसका सॉल्यूशन है। तो आए रक्का बड़ता तम जहां तम भी आए बड़ी चोएता भरी तुसी ये वासिया कितावा आयाए एकांत मंद महकवेच्चा। भगवान महावीर ने फरमाया है कि जब हमारी विचारधारा हमारे अपनों से नहीं मिलती, तब संबंधों में आए हुए मतभेद में परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसे समय में पहला उपाय है कि आवेश को वश में रखकर सामने वाले को सही और गलत समझाने की कोशिश करना। दूसरा, अगर वह व्यक्ति इन विचारों से प्रेरित न होकर बात आगे बढ़ाए तो मौन धारण कर लेना चाहिए। तीसरा, अगर ऐसे ही मौन धारण करने के बाद भी बात आगे बढ़े तो उस जगह से उठकर एकांत में चले जाना चाहिए। यानी मतभेद की समस्या का समाधान समझ, साइलेंस और संभाव है। यही तो जिन आगम का सार है। या वस्तु के पीछे इतना दुखी होना इनका सॉल्यूशन है। चित्तमन्तं मचितं वा परिकिच्छ कुशामिव अपर्णं वा अणुजानाय एवं दुःखानमुच्चये। संयोग में सुख, वियोग में वेदना उन्हीं को होती है जो वस्तु और व्यक्ति पर ममत्व रखते हैं। कुछ पाने से पहले उसे पाने की अभिलाषा रहती है, उसे पाने के बाद उस पर अधिकार आता है और फिर वो अधिकार खो न जाए इसीलिए व्यक्ति भयभीत रहता है। जितने जीवन में वस्तु और व्यक्ति की अल्पता, उतना मानसिक अनुताप कर। यही जिन आगम का सार है। सुंदर। ये क्या बोली बताए? जितनी आसक्ति होती इतना दुख करता है। नंद बनिकार ने बावली में आसक्ति की तो मेढक बना, रूपसेन ने सुनंदा में आसक्ति के तो उनकी कुक्षी में उत्पन्न होना पड़ा।
तो कभी भी बेटे को बेटा मानो, भीतर में भाव रखो कि बेटा मेरा, बोलो बेटा मेरा। पत्नी को पत्नी मानो पर भीतर में भाव रखो कि पत्नी मेरी नहीं है। मेरा मेरा करोगे तो मर जाओगे, नहीं तेरा तेरा करोगे तो तू प्रभु, गुजराती बोलो, तू प्रभु बोलो, तू प्रभु, आवाज नहीं आओ, तू प्रभु, હું પ્રભુ તારા વિના મારું संसार सपना नहीं कोई। चलो आगे। सीन 4 बिजनेस क्राइसिस के कारण डिप्रेशन में चले जाना इसका सॉल्यूशन है। इमे यमे दुखे न चिर कालो अठई भविष्य। भगवान नाभी स्वामी ने फरमाया है कि जब समय हमारा शत्रु बन जाए तो हम हमारी समझ को हमारा मित्र बना लें। ये गुड़िया थोड़ा माइक थोड़ा तेरी आवाज नहीं आ रही भैया, माइक अच्छा दो। जब भगवान नाभी स्वामी ने फरमाया है कि जब समय हमारा शत्रु बन जाए तो हम हमारी समझ को हमारा मित्र बना लें। समय तेरे हाथ में नहीं है, समझ तेरे हाथ में है। जब समझ और सहन शक्ति का मिलाप होता है तो साथ अशक्तियाँ भी शक्तियाँ बन जाती हैं। और तू स्वयं का अंत करने के बजाय तू समस्या के अंत के बारे में सोच। किसी में ही समझदारी है। याद रखना, जगत का एक भी दुख शाश्वत नहीं है, दुख आता ही जाने के लिए है। यानी समय सही ना हो तो समझ को ही सारथी बना लेना चाहिए। यही फिर आगम का सार है। तुम्हारी हमारी है, मुझे समझोगे तो ये जानोगे कि जैन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, जिंदगी जीने का सही तरीका है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, दुख और दर्द से कोसों दूर हो जाओगे। बस जरूरत है सही गुरु के साथ की, जो तुमको मुझसे और मुझको तुमसे मिला दे और अंत में तुमको तुमसे ही मिला दे। मेरे सक्सेस के सारे सीक्रेट आपने ही समाये हैं। हे आनंद, इंटेलिजेंस पार्ट के साथ टॉलरेंस पार्ट को इंक्रीज करना सिखाते हो आप। हे आनंद, एक्सपेक्टेशंस में दुख और एक्सपेक्टेंस में सुख के मास्टर शास्त्र हुआ। हे आगम ग्रंथ, आप उपकारी हो, आप परम उपकारी हो। हे आगम ग्रंथ, सिर्फ थियरी नहीं लेकिन लाइफ के हर प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आप। हे आगम ग्रंथ, कौन बचाए? श्री आगम ग्रंथ में सारे ऊपर।